बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, कैमरामैन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने हमें मौका दिया है हम दिल जुलों को कि अपना दिल खोल के आपके सामने रखें। पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान हो गया है और आइन और क़ानून के मुताबिक वफाक में, KPK में, बलूचिस्तान और पंजाब में निगरां हुकूमतें आ चुकी हैं, लेकिन सिंध में निगरां हुकूमत का हमें इंतज़ार है, क्योंकि जो हुकूमत आई है वो निगरां नहीं है। वो पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरां नज़र आती है, वो इंतखाबात के निगरां नज़र नहीं आ रही है। और अभी भी वहाँ पर तमाम वजारतों को वो पुराने वज़ीर जो कि 5-5, 10-10 साल से देख रहे थे वही देख रहे हैं। इसीलिए वो आज भी तमाम सरकारी इदारों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वहाँ से। इस वक्त निगरां हुकूमत, वज़ीर आला हाउस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी मफादात का मरकज़ है और इसके असरात इलेक्शन कमीशन तक पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं हमें। और इस दफ़ा जो एतराज़ात हमने किए थे उस पर इलेक्शन कमीशन ने जब एतराज़ात हमारे सुन रहे थे तो उनको उन एतराज़ात में इतनी खुली धांधली थी और हमारी जानिब से जो शिकायत थी वो इतनी वाज़ेह थी कि उस वक्त जिस वक्त हमने ये एतराज़ात पेश किए हैं सब ने एग्री किया कि आपके ये एतराज़ात और ख़दशात बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये बल्दियाती इलेक्शन के वक्त भी हुआ था। हमारे एतराज़ दुरुस्त हैं, लेकिन आपने दुरुस्तगी किसी और के मफाद में की है। सिंध के अंदर तमाम जो एतराज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए थे, इलेक्शन कमीशन ने तमाम के तमाम एतराज़ात उनकी मर्ज़ी के मुताबिक दुरुस्त कर दिए और किसी MQM समेत किसी और सियासी जमात का कोई एक एतराज़ भी इस इलेक्शन कमीशन ने उसको एंटरटेन नहीं किया है। सिंध के शहरी इलाकों को तो आपने वैसे ही 50 साल से अपने निशाने पे लगाया हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 50 साल तारीख़ में सिंध को कभी कोटा सिस्टम के ज़रिए दही और शहरी सिंध में तकसीम किया गया, कभी लिसानी बिल पेश करके लिसानी तौर पर तकसीम किया गया और अब इन्होंने हकीकी बुनियादों पर इंतखाबी तौर पर सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। मुझे तो लगता है सिंध 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है, इसका ऐलान बाकी है और यह ऐलान इसलिए नहीं हो रहा कि MQM की ख्वाहिश थी कि सिंध के शहरी और दही इलाकों की आवाम एक साथ चल सके। आज जो जिन एतराज़ात के साथ हम आए थे, मैं डॉक्टर फारूक सत्तार भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि उसकी वजाहत से बहुत ज़रूरी है कि हमें आपकी मीडिया से तवक्को है कि हमारे दिल के ज़ख्म आप पाकिस्तान को दिखा पाएंगे। फारूक भाई प्लीज़। मीडिया के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। खालिद भाई ने बताया कि पीपल्स पार्टी के तमाम एतराज़ात मंजूर कर लिए गए और जो पहले से हल्का बंदियों में गलती थी उसे और बिगाड़ दिया गया और हमने हल्का बंदियों में जो गलतियां थीं, गैर फितरी, गैर कानूनी इंतखाबात और हल्का बंदियों के कवायद व जवाबित की खिलाफ वर्जी के तहत जो हल्का बंदियाँ हुई, हमने जायज़ एतराज़ात दिए, उनमें से एक एतराज़ भी कबूल नहीं हुआ और पीपल्स पार्टी के सारे नाजायज़ एतराज़ात कबूल कर लिए गए। इसका मतलब खालिद भाई ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में बिला शिरकत गैरे सिंध के तमाम वसाइल और इख्तियारात पर जिस तरह कब्ज़ा किया और शहरी सिंध में उनकी नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन वहाँ भी जिस तरह ज़मीनों पर, शहरी इदारों पर, वहाँ के इख्तियारात और वसाइल पर कब्ज़ा किया, तामीरात के शोबे पर, सारे शहरी इदारों पर, उससे जो खरबों रुपए की करप्शन और बदनवानी की
हर 5 साल के बाद इलेक्शन में जो पैसा कमाया जाता है उसमें से कुछ पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन वो भी पानी की तरह बहाया जाता है। अब सोच लें कि 15 सालों में जो जमा हुआ, अब इस इलेक्शन में जो खर्च होने जा रहा है उसकी एक झलक नज़र आ गई कि जो ये हल्का बंदियों में जो कुछ हुआ है, लगता है कि इस इमारत में भी उनकी दौलत है। पानी बहता हुआ यहाँ पे भी वो जो पानी की तरह जो पैसा बह रहा है वो शायद इस इमारत में भी आ गया है। और यहाँ भी जो फैसले फर्रुख नसीम साहब जब एतराज़ात को जस्टिफाई कर रहे हैं टेक्निकली रूल्स के मुताबिक, तो बशमूल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। क्योंकि अब मैं मिसाल देता हूँ सक्कर की, कि वहाँ अर्बन एरिया म्यूनिसिपल एरिया को तोड़ दिया गया और तोड़कर आधा अर्बन एरिया इस तरफ के दही इलाके के साथ और आधा अर्बन एरिया दूसरी तरफ के दही एरिया के साथ, जो कि सरीहद कानून की खिलाफ वर्जी। रेलवे लाइनें पार कर ली गई, दरिया पार किया गया सक्कर में, और नाले पार किए गए। ये कहानी है। और हमने दुरुस्तगी की बात की तो उसे और ख़राब कर दिया गया। मतलब ये है कि पैसा बोलता है और पैसा बोल रहा है। अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात क्या करेंगे कि जहां हल्का बंदियों में इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी और जुल्म हुआ। तो ये सक्कर की मिसाल दी। नवाबशाह मीरपुर खास में ज़बरदस्ती अर्बन एरिया के साथ एक बड़ा दही और रूरल एरिया शामिल कर दिया गया, ताकि जो अर्बन एरिया की स्ट्रेंथ है उसको डाइल्यूट किया जा सके, उसको कमज़ोर किया जा सके और ज़बरदस्ती पीपल्स पार्टी को वो सीट दी जा सके। मीरपुर खास हमारा रिवायती हल्का है। 2018 में तो जो तिगड़म हुआ उसमें तो हमने लूज़ की, लेकिन 2018 से पहले हमेशा मीरपुर खास हमने जीता है। खालिद भाई ऐसा ही है, हमने हमेशा जीता। नवाबशाह में भी रूरल एरिया, मीरपुर खास में भी रूरल एरिया, यानी जो म्यूनिसिपल एरिया है वो काफ़ी है। उसकी एक सीट होती, लेकिन ज़बरदस्ती इलाके डाले गए। अब आइए हैदराबाद में कासिमाबाद एक अलग कॉम्पैक्ट मोहल्ला है, आबादी है। उसके साथ होसरी है, एक दही इलाका। होसरी कासिमाबाद के साथ था, वहाँ से निकाल कर लतीफ़ाबाद में डाल दिया गया, ताकि पीपल्स पार्टी के एक चहीते हैं, नाम में किसी का नहीं ले रहा, उन्हें फ़ायदा पहुँचाया जाए सूबाई असेंबली की में भी और कौमी असेंबली में भी। तो ये जो पेवंदकारी की गई है ना, अच्छा खासा कपड़ा है, कहीं से फटा हुआ नहीं है, लेकिन वो होसड़ी का पेवन लगा दिया गया ऊपर से हमारे कपड़े में। क्यों भाई, क्यों? कोई जवाज़ नहीं, कोई उसूल नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई ज़ाब्ता नहीं, फिर क्यों ये हुआ? अब आइए कराची में केमाड़ी ज़िले में दो बड़े मोहल्ले, बल्दिया टाउन और केमाड़ी टाउन। अब बल्दिया टाउन में रिवायती तौर पर हमारी सीटें निकलती हैं, अब यहाँ पेवंदकारी होनी है। तो क्या हुई कि उसमें कौन सी कायम खानी कॉलोनी और सईदाबाद, नहीं पहले कायम खानी कॉलोनी और सईदाबाद को निकाल कर केमाड़ी में डाल दिया गया। भाई बल्दिया टाउन का हिस्सा है, सईदाबाद बल्दिया टाउन में है, सब डिवीज़न बल्दिया टाउन, तो वहाँ से निकाल कर केमाड़ी सब डिवीज़न में क्यों? हमारे बल्दिया के हलके को कमज़ोर करने के लिए ज़बरदस्ती केमाड़ी में। इसी तरह पाक कॉलोनी जो बल्दिया टाउन के साथ आता था, आधी पाक कॉलोनी एक हलके के साथ और हसरत मोहानी कॉलोनी दूसरे हलके के साथ,
ये मैंने आसान लफ्ज़ों में समझाया। हमने चार्ज, सर्कल, एक एक चीज़ पॉइंट आउट की है। वार्ड कहाँ का, आबादी, सब कुछ पहले भी दिया और आज ज़बानी बताया। हमने ऑफिशियली कोई पेपर नहीं दिया। वहाँ नोट किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने। उनसे अब हमारी आखिरी उम्मीदें उन्हीं से हैं कि वो सेक्शन 22 के तहत जो सुओ मोटो इख्तियार है उन्हें, हमने कोई अपील नहीं की है क्योंकि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पिटीशन डालेंगे, लेकिन कैसे डालें पिटीशन? वेबसाइट पे अभी हल्का बंदियों के ऑर्डर अपलोड ही नहीं हुए। बेचारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि वो तो 30 नवंबर की रात को अपलोड हो गए। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की मालूमात में तो अपलोड हो गए, लेकिन वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुए। तो भाई चैलेंज कैसे करेंगे हम? टाइम कहाँ बचेगा? शेड्यूल आ जाएगा, इंसाफ कैसे होगा? तो ये सारी वो बातें हैं। तो ये केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट में बल्दिया टाउन को महरूम करके केमाड़ी को नवाजा गया। इसी तरह मलीर में पेबंदकारियाँ की गई हैं। जो NA 231 थी, जो कि एक MQM का रिवायती हल्का था, उसमें से कुछ हल्के निकालकर NA 230 में दे दिए गए, 29 में, और कुछ हल्के 230 और 32 के उसमें डाल दिए गए। अब जो पिछली हल्का बंदियाँ थी उसको भी बिगाड़ दिया गया। ये मलीर में हुआ, सूबाई पर भी असर पड़ेगा। अब आइए कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में PS 95 कयूमाबाद, जहाँ हज़ारे के लोग हैं, नासिर कॉलोनी जहाँ महाजिर या उर्दू बोलने वाले हैं। सेक्शन 19 कहता है होमोजेनिटी को कायम रखना है। तो नासिर कॉलोनी, कयूमाबाद, दो मोहल्ले मिलते थे, एक सीट हमारी निकलती थी, और वकार शाह हज़ारे के नुमाइंदे थे, उम्मीदवार हमारे, वो वहाँ से इलेक्शन जीते। अब उनको महरूम करने के लिए जो नासिर कॉलोनी थी उसको हमारा पहले से मजबूत हल्का था उसके साथ लगा दिया इजाफी, यानी कुर्ता था उसको जुब्बा बना दिया गया, लंबा कर दिया गया बिला वजह। आबादी बढ़ा दी, वोट बढ़ा दिए, और एक सीट खराब कर दी, जिसमें हज़ारे के साथ, कम्युनिटी के साथ हमारा इश्तराक अमल है। उनका नुमाइंदा निकलता वहाँ से, वो भी उनसे ले लिया, इसलिए कि वहाँ से एक और चहीते को नवाजना, जिसने बड़ी खिदमत की है 15 सालों तक पीपल्स पार्टी के बड़ों की, उनकी, खवातीन की, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, सब कुछ किया, तो खिदमत की, वो कैंडिडेट हो आएंगे। मौजूद साफ़ी हजरात, जैसा कि फारूक भाई ने कहा है कि हमें चीफ इलेक्शन कमीशन से बड़ी उम्मीद है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से बड़ी उम्मीद है। उम्मीद बहुत है लेकिन कम वक्त यकीन नहीं आ रहा है। हाँ, तो और यकीन न आने की वजह यह है कि उनके नीचे की जो टीम है वो कंप्रोमाइज्ड है। एक सिंध के जो नुमाइंदे यहाँ पर हैं वो पीपल्स पार्टी के हलफ याफ्ता कारकुन हैं। उनके बारे में हालात की संगीनी का एहसास हमें उस वक्त हुआ कि हम 1 महीने से पीपल्स पार्टी के हलकों से ये बात सुन रहे थे कि हमने अपना काम दिखा दिया है, हमारा एक एतराज़ भी रिजेक्ट नहीं होगा, हम MQM के किसी एक एतराज़ को इंटरटेन नहीं होने देंगे। हम इसको अफवाह समझते रहे, हमारी नालायकी थी, वो हकीकत बन के सामने आ रहा है बार बार। और अगर इस यकतरफा, यानी पीपल्स पार्टी ने जितने एतराज़ात किए वो सब कबूल कर लिए गए, और जितनी बाकी पार्टियों ने किए वो सब रिजेक्ट कर दिए गए। जनाब ये तो बाय डिज़ाइन है, इसको तस्लीम नहीं किया जा सकता। इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो सिंध का है, उसके जो हेड हैं एजाज चौहान, वो मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी के ख्वाहिश, उसके सियासी मफादात, मकासद के लिए जो कुछ
पीपुल्स पार्टी उनके लिए कर सकती है, वो पीपुल्स पार्टी कर रही है, और जो वो पीपुल्स पार्टी के लिए कर सकते हैं वो पीपुल्स पार्टी के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही तो एक साफ और शफाफ इंतखाबात, सबके लिए काबिल कबूल इंतखाबात, अगर इलेक्शन कमीशन, निगरां हुकूमतें इस मुल्क को नहीं दे सकी तो जिन बहरानों में ये मुल्क है उसमें कई गुना इजाफा हो जाएगा। ये इलेक्शन आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा अगर इसकी शफाफियत ना हुई, और शफाफियत होती भी नज़र ना आए। इंतखाबात का गैर जानिबदाराना होना ही नहीं, इसको नज़र आना भी बहुत ज़रूरी है। अब नज़र इसका जानिबदाराना होना बड़ा वाज़ेह होता जा रहा है। जी सर, ये बताएं कि आपने इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है कि पीपल्स पार्टी ने उनके ऊपर पैसा लगाया और वो खरीदे जा चुके हैं। ऐसी सूरत में